हाय दोस्तों, मैं यार अनुज शर्मा, इंग्लिश कोचिंग बाय शर्मा सर। जो आज की मेरी पॉइंट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अबाउट मैं आपको बताऊंगा। पहचान क्या होती है, पहले हम पहचान जान लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द के साथ प्रश्नवाचक शब्द लगा कर आता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान हम जान लेते हैं। पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द के साथ प्रश्नवाचक शब्द लगा कर आता है, या शुरू में हो प्रश्नवाचक शब्द या बीच में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए रूल जान लेते हैं। इस वाक्य में एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, राम, बॉय। इस वाक्य में एक वचन करता जैसे, इस वाक्य में एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, राम, बॉय आदि एक वचन कर्ता के साथ यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। इस वाक्य में एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, राम, बॉय एक वचन कर्ता के साथ बात कर रहे हैं दोस्तों। यदि एक वचन कर्ता के साथ प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। उसकी का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। अगर शुरू में हो तो कैसे लिखी जाती है? देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं डज, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डॉट 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 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। है तो लिखा जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखी जाती है? प्रश्नवाचक शब्द की। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, उसकी का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डॉट 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 का फिर वही मतलब है। अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। एग्जाम्पल, सीता खाना क्यों बनाती है? देखिए, क्यों बीच में आ गया, क्यों कहाँ आ गया, क्यों बीच में आ गया। देखिए, मैंने बताया अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, तो उसकी क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने बताया डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए रूल देखते हैं। मैंने बताया यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, देखिए बीच में आया था, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, तो उसकी अंग्रेजी मैंने क्या लिखा? उसकी अंग्रेजी क्या लिखा? व्हाई प्लस डज, उसके बाद मैंने डज लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सीता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? कुक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या सीता खाना बनाती है? तो देखिए क्या बीच में शुरू में आ गया। अगर क्या देखिए शुरू में आता है तो देखिए क्या लिखा था, यदि एक वचनकर्ता के साथ यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। देखिए शुरू में ही तो आया था, आया है, देखिए क्या आया है, क्या शुरू में आ गया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। उसके बाद क्या? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म पर प्लस डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डज लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर कुक्स लिखा, सॉरी कुक लिखा, और द फूड ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लिखा प्लस क्वेश्चन मार्क लगा। इसी तरह बहुवचनकर्ता के साथ देख लेते हैं। तथा बहुवचनकर्ता जैसे आई, बी, यू, दे, राम एंड श्याम आदि बहुवचनकर्ता के साथ यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ डू डच का अंतर है इसमें, ओनली डू डच का डिफर है। तो देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो तो उसकी अंग्रेजी इसमें भी नहीं लिखी जाती। क्या लिखी जाती है? देखिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, देखिए उसमें भी सबसे पहले लिखी जाती थी, इसमें भी सबसे पहले अगर बीच में है प्रश्नवाचक शब्द, देखिए सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, उसका का मतलब है यहाँ पे, उसकी का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द जो भी हो, प्लस क्या होता है? डू, प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट, प्लस क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म फॉर, प्लस क्या होता है? डॉट 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 का फिर वही मतलब ऑब्जेक्ट। है तो लिखा जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं एक पत्र कैसे लिखता हूँ? देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया क्या कि कैसे, कैसे की मीनिंग मैंने बताया। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, तो कैसे का मैंने क्या लिखा? हाउ। उसके बाद बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था रूल। तो देखिए
प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद डू लगाया, उसके बाद आई लिखा, उसके बाद राइट ए लेटर लिखा। ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ? देखिए क्या शुरू में आ गया, तो शुरू में मैंने बताया अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। तो डू आई राइट ए लेटर, राधा और राम कहाँ जाते हैं? वेयर डू राधा एंड राम गो, वेयर डू राधा एंड राम गो। वे कैसे रोते हैं? हाउ डू दे बीप। देखिए कैसे की अंग्रेजी बीच में आ गई, तो इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद डू, उसके बाद दे, उसके बाद बीप। हाउ डू दे बीप। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वन लाइक प्लीज़। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।